आफत की आहट, पाकिस्तान में घबराहट। मशहूर शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश का शेर है, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून न निकला। जिसके वश में कुछ नहीं होता वो खासा बड़बोला होता है। पाकिस्तान को देखिए, अपने वजूद के बाद से ही पानी पी पी कर हिंदुस्तान को कोसने वाले, इंडिया की बर्बादी की साजिश रचने वाले पाकिस्तान के हुक्मरान इन दिनों भारत को गीदड़ भभकी देते नजर आ रहे हैं। वैसे भारत विरोध हमेशा से ही पाकिस्तान का आधार रहा है, जिस पर दशकों से पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना के अधिकारी पलते और फलते फूलते रहे हैं। जब भी पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपनी नाकामियों और आर्थिक बदहाली से जनता का ध्यान भटकाना होता है तो मुठ्ठियां भींचकर भारत विरोधी अपनी भावनाओं का इजहार करने लगते हैं। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान के लिए आवंटित पानी के बहाव में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मलिक के अलावा पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशहाक डार, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भी भारत को लेकर इसी तरह के भड़काऊ और हिंसक बयानबाजी की खबरें आती रही हैं। भारतीय विश्लेषक पाकिस्तानी मंत्रियों के भारत विरोधी बयानों को गीदड़ भभकी कहते रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सख्त जल नीति के बाद से कूटनीतिक रूप से कड़े दबाव में है। खबर है कि पाकिस्तान के कई इलाके, खासकर सिंध और बलूचिस्तान के कई हिस्सों में पानी की भारी कमी देखी जा रही है और इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर निर्भर करती है, लेकिन सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। कई किसान संगठनों ने चेतावनी दी है, यदि हालात नहीं सुधरे तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। जल संकट का असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे लाखों लोगों की रोजी रोटी भी प्रभावित हो रही है और इसलिए पाकिस्तान के मंत्रियों पर भारत के खिलाफ बयान देने का, गीदड़ भभकी सुनाने का नैतिक दबाव है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशहाक डार ने कहा है कि भारत की ओर से सिंधु जल संधि को एक तरफा तरीके से निलंबित करने का कोई आधार नहीं है और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसकी कोई गुंजाइश है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी भारत को लेकर ऐसी ही भावना का इजहार किया। उन्होंने यह भी कहा कि सिंधु जल संधि को कोई एक देश एक तरफा खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान की बात अपनी जगह, लेकिन भारत की ओर से सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बड़े ठोस कारण हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए, जिनमें से एक सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दो टूक लफ्जों में कहा है कि भारत का पानी उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक संबंध सामान्य नहीं हो सकते। आप पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह समझिए। सिंधु नदी पर बना सुक्कर बैराज पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। यह सिंध और बलूचिस्तान के लाखों एकड़ खेतों को पानी उपलब्ध कराता है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64.1%, राइस कैनाल में 38% और दादू कैनाल में 82% तक पानी की कमी दर्ज की गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि यह स्थिति बनी रही तो पाकिस्तान के कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। जल संकट के बीच पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों के बीच भी विवाद बढ़ने लगा है। सिंध प्रांत ने पंजाब पर अपने हिस्से से ज्यादा पानी लेने का आरोप लगाया है। सिंध का यह कहना है कि ऊपरी क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा पानी रोके जाने के कारण निचले इलाकों में हालात और खराब हो गए हैं। इससे न सिर्फ जल संकट गहरा गया है, बल्कि राजनीतिक तनाव भी बढ़ने की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पानी के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनी तो पाकिस्तान को आंतरिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते का इतिहास भी समझिए। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के इंजीनियर्स के बीच स्टैंड स्टिल समझौता हुआ। इसके तहत दो मुख्य नहरों से पाकिस्तान को पानी मिलता रहा। यह समझौता 31 मार्च 1948 तक चला। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती बर्बाद हो गई। दोबारा हुए समझौते में भारत पानी देने को राजी हो गया और इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यक्षता में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली। आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत हुए। इसे इंडर वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहा जाता है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ गईं। पाकिस्तान ने यह मसला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी उठाया, लेकिन वहां भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के नेताओं के हालिया बयान देश के भीतर बढ़ते दबाव और संकट की ओर इशारा है। एक ओर देश आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और जल संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत के सख्त रुख ने उनकी चिंताएं और बढ़ा दी हैं। और ऐसे में पाकिस्तान के नेताओं का तीखा बयान, उनकी तीखी बयानबाजी को घरेलू दबाव से ध्यान भटकाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पानी के लिए खून बहने का लंबा इतिहास रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने।